हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं बात करने वाली हूँ एमएससी के सभी कोर्स कोड के बारे में। और जैसा कि आप जानते हो कि फॉर्म आ चुका है तो सबके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि क्या होगा पेपर कोड, कैसे एमएससी का फॉर्म भरेंगे, क्या होगा सिलेबस, किस तरह से पढ़ेंगे और क्या कुछ हमें करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ और आपसे बात करने वाली हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में। फॉर्म क्योंकि अभी आ गया है और आप जानते हो कि आपका एग्ज़ाम भी मार्च में हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि डेट्स क्या क्या होंगी, क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे। तो एनटीए के बारे में आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएंगी, पर क्लियरली डिटेल में सारी चीज़ें आप लोग देख लो। फॉर्म जो है वो 2 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक आप भर सकते हो, लास्ट डेट है। और इसके बाद आपका जो करेक्शन का टाइम होगा वो 3 से 5 के बीच दिया जाएगा। सिटी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा और एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा 3-4 दिन पहले। वैसे एग्ज़ाम के दिन तक एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है तो उसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम का जो डेट होगा वो 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में होगा और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 90 मिनट होगा। तो ये सिंपल आपको ध्यान रखना है। आंसर की चैलेंजेस कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ होगा, ये सब कुछ बाद में आता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप गलत करने पे फोकस मत करना। जितना भी आप सही करोगे, जितना करेक्ट आंसर करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है आपको। ये हो गई बात कि एग्ज़ाम का डेट क्या है। तो 13 से लेकर 31 के बीच में आपका कभी भी हो सकता है। मार्च में आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ जनवरी और फरवरी 2 महीने आपके पास तैयारी करने के लिए बचे हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। फरवरी में तो यंगस्टर्स का मेन फेस्टिवल स्टार्ट होता है, तो वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देते चलो। टाइमिंग क्या होगा ये सब कुछ अनाउंस किया जाएगा, बाद में आपको पता चलेगा क्या कुछ है। अगर फॉर्म के फ़ी की बात करोगे आप तो जनरल के लिए 1400 रुपये है और जैसे जैसे आप टेस्ट पेपर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे 700 रुपये आपके बढ़ते जाएंगे। ये पिछली बार बहुत कम था और इस बार काफ़ी सारा ये फ़ी लग रहा है। 2 टेस्ट पेपर तक अगर बात करो आप लोग कंप्लीट, अगर आउटसाइड इंडिया हो तो वो 7000 लगेगा और एडिशनल अगर कर रहे हैं तो 3500 रुपये लगेंगे। मतलब अगर आप नेपाल, बांग्लादेश या किसी और देश से हो और आप चाहते हो कि यहाँ पे आप डी यू या BHU में पढ़ो तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, कैसे आप फॉर्म भर सकते हो, क्या होना चाहिए, क्या कुछ नहीं। तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में कोई गलती नहीं करोगे, अगर गलती करोगे तो आपको फिर भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि आप सारी चीज़ें करेक्ट भरो और अभी आप हड़बड़ी में फॉर्म नहीं भरोगे। कभी भी फॉर्म आए तो 2-3 दिन 4 दिन रुक जाओ तब फॉर्म भरो। मिड में फॉर्म भरना ज़्यादा बेटर होता है, ना ही पहले और ना ही बहुत बाद में। ये नहीं कि एग्ज़ाम मतलब लास्ट डेट पे आप फॉर्म भरने जाओ, वो भी नहीं करना है। और ना ही आपको फर्स्ट डे पे ही भर के कोई मेडल मिल जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा गलती से बचना है और इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है ऑलरेडी सर ने आप वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम की होगी। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पेपर कोड्स के बारे में। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे और भी चैनल्स हैं। हमारा एप्लीकेशन है अकेडमी पॉइंट। अगर आप हमारे किसी भी कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा CUT PG पॉइंट है, बिहार एजुकेशन पॉइंट है, JRF पॉइंट है। ये सभी हमारे एक्स्ट्रा चैनल्स हैं, इन्हें आप देख सकते हो। और ये हमारे सर हैं, इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम लकी है। मैं MSc केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ और इसके अलावा मैंने अपनी BSc BHU से की हुई है, मतलब सारी स्टडी मेरी वहीं से चल रही है। तो आपके लिए एक बेटर गाइडेंस, एक बेटर तरीके से हम बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको किस तरह से ध्यान देना है सभी बातों पे। अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग पेपर कोड के बारे में, ठीक है। तो कुछ जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग आपके पेपर कोड यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आ जाओ। तो ये साइंस ग्रुप का है। अब साइंस ग्रुप में यहाँ पे स्टार्ट होता है SCQP 01 से लेकर SCQP 30 तक।
जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। और आपको मैं बता दूं, आप चाहे साइंस ग्रुप में किसी भी सब्जेक्ट्स के हो, जैसे अगर आप एग्रीकल्चर साइंस के हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, बोटनी केमिस्ट्री, इन सभी के क्या क्या सिलेबस होने वाले हैं ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। अगर आप एमएससी के प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा सारा कुछ। एमएससी केमिस्ट्री के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हो तो हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। आप अलग से सिर्फ स्टडी मटेरियल लेकर भी पढ़ सकते हो, जो स्टडी मटेरियल मैंने पढ़ाई की थी, मतलब जिससे मैंने पढ़ा था, उन सभी को लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हो। आप किस सब्जेक्ट से एमएससी करना चाहते हो हमें ज़रूर बताना, और उसका सिलेबस, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि क्या आपको पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह की चीज़ें होंगी। और हमने क्वेश्चंस भी आपके लिए रखे हुए हैं। हमारे एप्लीकेशन पे अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस साथ में स्टडी मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री के कोर्स को आप ले सकते हो बहुत ही मिनिमम प्राइस पे, बहुत कम प्राइस पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस सब्जेक्ट की में तैयारी कर रहे हो। तो ये आपका पेपर कोड है। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो SCQP08 ये आपका पेपर कोड है। अब अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करो कि किस यूनिवर्सिटी में क्या कोड रहने वाला है, कई बार होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग कोड चेंज भी कर देती है कि हम इस कोड का पेपर लेंगे और इसी से हम इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेंगे। तो SCQP08 केमिस्ट्री का है, याद रखना। किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोगे तो आपका यही कोड रहने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही कोड था और इस बार भी यही कोड है, तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। वैसे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए जब BHU DU का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाए, उसके लिए जब वेट कर लोगे आ जाएगा वो, तो उसके बाद आप आराम से तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आपको अपने BSc के जो भी आपने अभी तक पढ़े हैं BSc केमिस्ट्री में, वो आपको ओवरऑल थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते चलना है। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, या फिर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। आपके पास सारे चीज़ें अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं एमएससी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो। आगे भी आने वाले समय में बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आप समझ गए हो। एग्ज़ाम डेट मैंने बता दिया है, प्लस सिलेबस के बारे में हम लोग एमएससी के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।